और चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। प्रेपोजिशन की सीरीज में हमारा 4th नंबर पे है। आज का पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसके चेहरे पे मत जाओ। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो गो बाय वर्ड आया है, तो गो बाय भी आपका एक फ्रेज होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। तो विदाउट हेजिटेशन गुड प्रेपोजिशन का यूज है, बिना। लेकिन यहां जो गलती आ रही है वो आपका इस बी पार्ट में है, और इस बी पार्ट में ये है कि कैपेबल के बाद एट का प्रयोग ना करके हमें किसका प्रयोग करना है? ऑफ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बट योर कोऑपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। तो जो यूज की बात आ रही है बट मतलब सिवा, लेकिन अगर हम बेस्ट वे ऑफ लैंग्वेज की हम बात करें तो यहाँ पे बट ना यूज हो करके हो जाएगा बट फॉर, और इस बट फॉर का जो मीन निकलता है वो है आपका विदाउट। तो विदाउट मतलब होता है के बिना। तो विदाउट योर कोऑपरेशन यानी बट फॉर योर कोऑपरेशन, आपके कोऑपरेशन के बिना, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप, इस वर्कशॉप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ, वो इतना आसान ना होता। क्लियर है? चलिए थर्ड में जाते हैं। लिखा है वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, यह हिंदी हो या इंग्लिश, आई एम एट होम। तो आई एम विद होम जो लिखा हुआ है, तो विद होम आपका एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, एक्सप्रेशन होता है एट होम। और इस एट होम का मतलब होता है कुशल होना, यानी किसी चीज में आपको सहज होना, आराम से होना, अच्छा लगना। ठीक है? तो आई एम एट होम विथ बोथ द लैंग्वेजेस। हाँ, एरर पार्ट में अगर यहाँ लैंग्वेज वर्ड में एस ना लगाते तो भी हमारा ये होता, क्योंकि बोथ शब्द के बाद दोनों के बाद जो भी नाउन होगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगा। डन है? चलो फोर्थ वन, एवरी एनिमल इन द जू, प्रत्येक जानवर इस जू में इज फेड, खिलाया जाता है। ध्यान रहे यहाँ फेड का मतलब पैसिव वॉइस में है, रेगुलरली एंड अटेंडेड टू। ध्यान रहे अटेंडेड टू का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, और यहां जो सेंस निकाला गया है वो ध्यान देने के लिए नहीं है, देखभाल करने के लिए। तो देखभाल का जो मीनिंग निकलेगा वो आपका अटेंड टू ना निकल करके अटेंड ऑन या आपका अटेंड अपॉन होगा। तो ए बी सी यानी सी पार्ट में हमारा इंप्रूवमेंट होगा। ओके, डन है? क्लियर है? चलो गोइंग फर्दर। तो लिखा हुआ है वी शॉ मैन, हम लोगों ने एक आदमी को देखा फ्रॉम द मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध, और धुंध में जो वर्ड आता है वो एक कंफ्यूजिंग होता है। तो ध्यान रहे आपका मिस्ट है, फॉग है, ये कंफ्यूजिंग सेंस में होते हैं। तो इनके बीच से कोई चीज देखते हैं तो वहां पर जो बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका थ्रू द फॉग या थ्रू द मिस्ट। ओके, डन है? तो हमने उस आदमी को थ्रू द फॉग देखा, बट वी कुड नॉट सी हु ही वॉज, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए कि वह वास्तव में कौन है। तो इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट की हम बात करें तो ये बी नंबर पे आपका यहां इम्प्रूवमेंट है। ओके, डन है? चलिए गोइंग फर्दर। 6.1 लिखा है कमिंग इवेंट्स, आगामी घटनाएं, इन द विलेज, गांव में, इंक्लूड अ फ्लावर शो, जिसमें कि एक फ्लावर शो भी शामिल है, एंड अ ट्रीट, और एक दावत भी शामिल है, टू द स्कूल चिल्ड्रन। तो जब हमने दावत किया है तो किसको? बच्चों को किया है कि बच्चों के लिए? तो जब हमने मीनिंग बच्चों के लिए निकाला है तो वहां पे ट्रीट टू ना निकाल करके हमारा आ जाएगा आंसर ट्रीट फॉर, बच्चों के लिए एक दावत है। ओके, क्लियर है? चलिए गोइंग फर्दर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है राम इज अ वेरी गुड पेंटर, राम एक अच्छा पेंटर है, बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजिली एक्सेसिबल, लेकिन उसकी जो पेंटिंग्स हैं
वह उपलब्ध नहीं है विथ द पब्लिक। तो एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंचने के योग्य, और एक्सेसिबल के साथ जो प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है वो आपका कभी भी विद नहीं होता, बल्कि हमारा क्या होता है, टू। एक्सेसिबल टू को, क्लियर है। तो एक्सेसिबल टू को पहुंचना। तो 7 नंबर की बात करें तो ए, बी, सी और डी। तो ये डी वाले पॉइंट में आपका इंप्रूवमेंट किया जाएगा, और एक्सेसिबल के साथ हमें विद नहीं लगाना है, बल्कि किसका प्रयोग करना है, टू। डन है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। एज देयर वॉज नो टाइम, चूंकि वहां पर कोई भी समय नहीं था, द रिमेनिंग आइटम्स वर डेफर्ड, जो बचे हुए आइटम्स थे उनको डेफर कर दिया गया, टाल दिया गया, इन टू द नेक्स्ट मीटिंग। तो ये टाल दिया गया नेक्स्ट मीटिंग में नहीं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो जब हम के लिए का फॉर्म यूज करते हैं तो वहां पर हम इन टू का प्रयोग ना करके बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, फॉर। तो इसलिए बी अवेयर कि इस डेफर वर्ड के बाद जो प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका फॉर होगा। ओके, डन है। तो इसमें हम 8th की बात करें तो ए, बी, सी, डी। तो इंप्रूवमेंट हमारा सी पार्ट में है, और वहां डेफर्ड इनटू का प्रयोग ना करके डेफर्ड फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, डन है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये पसंद आए तो आप इसमें अपने और एग्जाम्पल्स को पूछने के लिए आप लिख सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू बने रहिए।